हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। तो हम लोग की जो सीरीज़ थी बुक्स एंड ऑथर्स, जिसमें हम इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसके 2 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे, प्लीज़ गो थ्रू द लेक्चर्स, आपको काफ़ी कुछ मिलेगा उनसे सीखने के लिए। और आज का जो 3rd लेक्चर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कौन कौन सी बुक्स और ऑथर्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं। सबसे पहले ऑथर हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे। देखिए इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं। द मूवेबल फिस्ट, द ओल्ड मैन एंड द सी, द फेयरवेल टू आर्म्स। तो ये बुक्स हैं जो लिखी हैं अर्नेस्ट हेमिंगवे ने। आप याद रखिएगा इन बुक्स को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हैं थॉमस हार्डी। कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं थॉमस हार्डी ने? टेस ऑफ द ऊबरविल्स, फार फ्रॉम द मैरिंग क्राउड, जूड द ऑब्सक्योर, द रिटर्न ऑफ द नेटिव। ये बुक्स लिखी हैं थॉमस हार्डी ने। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि जो ऑथर्स हैं और जो उनकी बुक्स हैं सीधी आएगी। थॉमस हार्डी ने कौन सी बुक लिखी है, 4 ऑप्शन होंगे और थॉमस हार्डी की कोई बुक होगी, है ना, या फिर किसी बुक का नाम आ जाएगा और 4 ऑथर का नाम आ जाएगा कि ये बुक्स किसके द्वारा लिखित है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। सिंपल क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन आएगा, कोई घुमा फिरा के नहीं आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है E.M. फॉस्टर्स। देखते हैं कौन कौन सी बुक लिखी हैं E.M. फॉस्टर्स ने। द पैसेज टू इंडिया, द रूम विद ए व्यू, होवार्ड्स एंड मॉरिस, E.M. फॉस्टर्स ट्रायोलॉजी। ये बुक्स लिखी हैं E.M. फॉस्टर्स ने। चलिए नेक्स्ट पे देख लें। नेक्स्ट ऑथर हैं जेम्स मिल। जेम्स मिल ने लिखी है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, एनालिसिस ऑफ द फिनोमिना ऑफ द ह्यूमन माइंड, एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द फ्रेगमेंट ऑन मैकिन्टॉश, कॉमर्स डिफेंडेड, सेलेक्टेड इकोनॉमिक राइटिंग्स, प्रिजन एंड प्रिजन डिसिप्लिन। ये सारी बुक्स लिखी हैं जेम्स मिल ने। चलिए नेक्स्ट ऑथर देखते हैं। नेक्स्ट ऑथर हैं विलियम शेक्सपियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, द मिडसमर नाइट्स ड्रीम, किंग लियर, द टेम्पेस्ट, एज यू लाइक इट, द विंटर्स टेल, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मेजर टू मेजर, द ट्रेजेडी ऑफ एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा, 12th नाइट। ये सब लिखी हैं विलियम शेक्सपियर ने, ठीक है। आप इनको जो है 2-3 बार रिवाइज करें, 2-3 बार पढ़ें, तब जाकर के आपको याद रहेंगी ये लंबे समय तक कि ये कौन सी बुक किसने लिखी है ना, क्योंकि इनके नाम भी थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड से हैं कुछ बुक्स के। तो इस तरह से आप इनको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ऑथर पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑथर हैं एडम स्मिथ। कौन कौन सी बुक लिखी है एडम स्मिथ ने? वेल्थ ऑफ नेशंस, द थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, essay on philosophical subjects, the history of astronomy, part of essay on philosophical subject, ठीक है। तो ये बुक्स हैं जो लिखी हैं एडम स्मिथ ने। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट ऑथर हैं न्यूटन। कौन कौन सी बुक लिखी है भैया न्यूटन ने? प्रिंसिपिया, द सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, द क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट किंगडम्स, अमेंडेड, ऑप्टिक्स। ये सारी बुक्स लिखी हैं न्यूटन ने, ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स, इन्होंने बुक लिखी है द रोड अहेड, बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट, हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर, द सॉल्यूशन वी हैव एंड द ब्रेक थ्रोज वी नीड, ठीक है। ये बुक्स लिखी हैं बिल गेट्स ने। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑथर हैं हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। इन्होंने बुक लिखी है द वॉर ऑफ द वर्ड्स, द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरो, 7 फेमस नॉवेल्स, द इनविजिबल मैन। ये बुक्स लिखी हैं हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ऑथर हैं रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग, इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? जस्ट सो स्टोरीज फॉर लिटिल चिल्ड्रन,
द जंगल बुक, किम, कैप्टेन्स करेजियस, रिकी टिकी तवी, गूंगा दिन, द फैंटम रिक्शा एंड अदर्स टेल्स। ये बुक्स लिखी हैं रुडयार्ड किपलिंग ने। चलिए नेक्स्ट ऑथर देखते हैं कौन है। नेक्स्ट ऑथर हैं स्टीफन हॉकिंग्स। स्टीफन हॉकिंग, इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इनकी ऑटोबायोग्राफी है, याद रखिएगा आप। स्टीफन हॉकिंग की कौन सी है बायोग्राफी, का नाम क्या है? द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। द यूनिवर्सल इन ए नटसेल, ब्लैक होल्स एंड बेबी यूनिवर्सेस एंड अदर एसेज, द ग्रांड डिजाइन, माई ब्रीफ हिस्ट्री, ब्रीफ आंसर्स टू द बिग क्वेश्चंस। ये सारी बुक लिखी हैं स्टीफन हॉकिंग ने। ठीक है, स्टीफन हॉकिंग है इनके ऑथर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए स्पोर्ट्स पर्सन, जो खिलाड़ी हैं उनकी आत्मकथा। कौन कौन सी आत्मकथा है? सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है प्लेइंग इट माई वे, युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सानिया नेहवाल प्लेइंग टू विन, मिताली राज अनगार्डेड, VVX लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड, संजय मांजरेकर इम्परफेक्ट, मेजर ध्यानचंद गोल, राहुल द्रविड़ द नाइस गाय हु फिनिश्ड फर्स्ट, मिल्खा सिंह रेस ऑफ माई लाइफ। ठीक है, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट रखिए और बार बार इसको देखते रहिए, है ना। बार बार देखेंगे तभी आपको याद रहेगा, क्योंकि बुक्स और उनके ऑथर्स आपको याद रहेंगे लंबे समय तक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी खिलाड़ियों की आत्मकथा पे बेस्ड है बुक्स। PT उषा गोल्डन गर्ल, मारिया शारापोवा अनस्टॉपेबल, माई लाइफ सो फार, मैरी कॉम अनब्रेकेबल, अभिनव बिंद्रा ए शॉट एट हिस्ट्री, सुनील गावस्कर सनी डेज, सौरव गांगुली ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, माई रोलर कोस्टर राइड टू सक्सेस। ये बुक लिखी गई है सौरव गांगुली की आत्मकथा पे बेस्ड है ये बुक। सुरेश रैना बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, सानिया मिर्जा पे बेस्ड है। ये आत्मकथा है एस अगेंस्ट ऑड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखनी है चीज़ें। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हैं, ये भी जो है खिलाड़ियों के आत्मकथा पर बेस्ड बुक्स जो लिखी गई हैं वो सब हैं। रवि शास्त्री स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ, विश्वनाथ आनंद माइंड मास्टर, दिलीप वेंगसकर द डे वंडर्स, शेन वॉर्न नो स्पिन, उसेन बोल्ट फास्टर देन लाइटिंग, माई ऑटोबायोग्राफी, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है फास्टर देन लाइटिंग। रिकी पॉन्टिंग पर की जो आत्मकथा है वो है एट द क्लोज ऑफ प्ले, क्रिस गेल्स सिक्स मशीन, राफेल नाडल की आत्मकथा है राफा माई स्टोरी। ठीक है, राफा ये राफेल से बना है, राफा माई स्टोरी, ये इनकी आत्मकथा है। ठीक है फ्रेंड्स, और देख लेते हैं कुछ और खिलाड़ी हैं जिनकी आत्मकथा। नोवाक जोकोविच, इनकी है सर्व टू विन, डेविड बेकम माई वर्ड माई साइड, माइक टाइसन अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, माई ऑटोबायोग्राफी। ये जो आत्मकथाएं हैं ये इन खिलाड़ियों पर बेस्ड हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसका सबका स्क्रीनशॉट आप रखें और बार बार उसको देखते रहें, जिससे कि आपको ये रिवाइज होता रहे। चलिए देख लेते हैं राजनेताओं की जो आत्मकथाएं हैं कौन कौन सी हैं। महात्मा गांधी पर की जो आत्मकथा है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, APJ अब्दुल कलाम की है विंग्स ऑफ फायर, भीमराव अम्बेडकर की है वेटिंग फॉर ए वीज़ा, जवाहरलाल नेहरू एन ऑटोबायोग्राफी, इंद्र कुमार गुजराल मैटर्स ऑफ डिस्क्रिएशन, खुशवंत सिंह ट्रुथ लव एंड ए लिटिल मलाइस, निराज सिंह चौधरी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ठीक है, ये राजनेताओं पर बेस्ड
आत्मकथाएं हैं, ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पे देख लेते हैं। नेक्स्ट है जेपी कृपलानी, माई टाइम्स। शीला दीक्षित, सिटीजन दिल्ली, माई टाइम्स माई लाइफ। ममता बनर्जी, माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। वी के सिंह, करेज एंड कन्विक्शन। सीताराम गोयल, हाउ आई बिकेम ए हिंदू। मनमोहन सिंह, चेंजिंग इंडिया। एल के अडवाणी, माई कंट्री माई लाइफ। ठीक है, ये बुक्स आप याद रखिएगा। किस पर बेस्ड आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है, वो आपको याद रखनी होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। के नटवर सिंह, वन लाइफ इज नॉट एनफ। शरद पवार, लाइफ ऑन माई टर्म्स, फ्रॉम द ग्रास रूट्स टू द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। मार्गरेट एल्वा, करेज एंड कमिटमेंट। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, टोटल रिकॉल, माई अनबिलीवेबली ट्रू लाइफ स्टोरी। बराक ओबामा, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ और हैं जो राजनेताओं की आत्मकथाएं हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, अतीश ए चिनार। बेनज़ीर भुट्टो, डॉटर ऑफ डेस्टिनी। हिलरी क्लिंटन, लिविंग हिस्ट्री। जेम्स ब्राउन, द गॉड फादर ऑफ सोल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है भारतीय फिल्मी सितारों की आत्मकथाएं, देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। दिलीप कुमार की है द सब्सटेंस एंड द शैडोज। देवानंद की रोमांसिंग विद लाइफ। नसरुद्दीन शाह, एंड देन वन डे। ऋषि कपूर की है खुल्लम खुल्ला। अमिताभ बच्चन, द लीजेंड। करण जौहर, एन अनसुटेबल बॉय। शशि कपूर की आत्मकथा है द हाउस होल्डर, द स्टार। आयुष्मान खुराना की है क्रैकिंग द कोड। ओके फ्रेंड्स, चलिए और देख लेते हैं। और बलराज साहनी, मेरी फिल्मी आत्मकथा। वैजंती माला, बॉन्डिंग। प्रियंका चोपड़ा, अनफिनिश्ड। इमरान हाशमी, द किस ऑफ लाइफ। सोनू सूद, आई एम नो मसीहा 2020। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ बुक्स हैं जो भारतीय फिल्मी सितारों पर बेस्ड हैं, उनकी आत्मकथा पर बेस्ड हैं। ये आप 2-3 बार इसको पढ़िए, रिवाइज करिए और इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप रखिए और बार बार इसको देखते रहिए, है ना, जिससे कि आपको ये याद रहेगा किसकी बुक का नाम क्या है ना, किसकी आत्मकथा है, कौन सी प्लेयर की कौन सी आत्मकथा, कौन सी बुक है। तो ये सब आपको याद रखनी होंगी लंबे समय तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।